ये छोटा लड़का मिट्टी के ढेर में पैदा हुआ था। उसका शरीर गंदगी से ढका हुआ था। जब एक कपल को वो मिला तो उसकी पैरों से कुछ हरी पत्तियां चिपकी हुई थी। उन्हें बच्चा बहुत पसंद आया और उन्होंने उसे गोद लेने का फैसला किया। लेकिन उनके सामने एक प्रॉब्लम थी। इन पत्तियों का क्या करें? वे कई अच्छे डॉक्टरों के पास गए, लेकिन किसी को पता नहीं था कि क्या गड़बड़ है। उन्होंने सब कुछ आजमाया, हाथ से और कैंची से उन्हें काटा, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। कुछ दिनों के बाद कपिल ने पत्तियां हटाना छोड़ दिया। उन्होंने बस लड़के के पैरों को ढकने के लिए हर दिन लंबे मोजे पहना दिए, ताकि लोग उसे राक्षस न समझे। जब लड़के ने मोजे पहनना शुरू किया तो कपिल ने उसका स्कूल में एडमिशन करा दिया। हर दिन लड़का उन लंबे मोजों को पहनकर स्कूल जाता था और वे उसकी पहचान बन गए। एक दिन लड़का खेलने के लिए अपने क्लासमेट के घर गया। पूल के पास खेलते समय उन लंबे मोज़ों को पहनकर, जिसे जाहिर तौर पर शक हुआ। एक छोटी लड़की ने उसे देखा और उसकी अजीब हरकत के बारे में जानने को उत्सुक हो गई। तभी छोटा लड़का गलती से पानी में गिर गया और उसके लंबे मोज़े उसके साथ नीचे डूब गए। इस मुश्किल पल में लड़की बिना किसी हिचकिचाहट के पानी में कूद गई और उस बेबस छोटे लड़के को देखने के लिए नीचे गोता लगाने लगी। छोटे लड़के को लगा कि वो उसे बचाने आई है, लेकिन अचानक लड़की ने उसके मोजे खींच लिए और उसका राज अब छिपा नहीं रहा। उसने अपने आप लड़की को लात मारकर दूर कर दिया। किनारे पर तैरने के बाद लड़के ने लड़की से माफ़ी नहीं मांगी और उसने फिर कभी उससे बात नहीं की। वे बुरे रिश्तों पर अलग हो गए। लेकिन कुछ दिनों बाद लड़की को वो छोटा लड़का फिर से मिल गया। उसने उसे एक पेड़ से सटाया और उसे अपने शरीर पर निशान दिखाए। पहले तो छोटे लड़के ने उन्हें सीधे देखने की हिम्मत नहीं की, जब तक कि उसने लाल निशान नहीं देखे, और तब वो समझ गया। पता चला कि लड़की में भी उसकी तरह एक कमी थी। लड़की ने कहा कि उसने इस वजह से कभी खुद को कमतर महसूस नहीं किया और ये कोई राज नहीं था जिसे उसने छिपा कर रखा हो। अपने सामने लड़की को देखकर छोटा लड़का बहुत ज़्यादा आकर्षित हुआ। सच्चा कॉन्फिडेंस अंदर की ताकत से आता है। छोटे लड़के ने लड़की से कुछ सीखा और तब से वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। हर दिन साथ खेलते थे, साथ में बाइक चलाते थे और साथ में घर पैदल जाते थे। एक दिन लड़के के पेड़ से एक पत्ता गिरा। वो पत्ते को घूरता रहा, गहरी सोच में डूबा रहा। जब वो घर पहुंचा तो उसने पत्ते को एक लिफाफे में डालकर छोटी लड़की को भेज दिया। ये उसके पैर से गिरा पहला पत्ता था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि जब छोटे लड़के के पैर से सारे पत्ते गिर जाएंगे तो वो इस दुनिया को छोड़ सकता है। कुछ दिनों बाद एक बुरी खबर आई। लड़के के चाचा की मौत हो रही थी। चाचा के गुजरने से पहले कपिल छोटे लड़के को हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल के बेड पर चाचा को देखकर सभी को बहुत दुख हुआ। उन्हें पुरानी बातें याद आने लगी, जिससे चाचा को गिल्ट महसूस हुआ। कपिल के जाने के बाद उन्होंने छोटे लड़के को चाचा के पास छोड़ दिया। छोटा लड़का और चाचा ज़्यादा समय एक साथ नहीं बिताते थे, लेकिन उनका साथ बिताया समय बहुत खुशनुमा था। छोटे लड़के की बातों से चाचा को बहुत हंसी आ गई। हॉस्पिटल के कमरे में वे बहुत देर तक बातें करते रहे और चाचा बहुत समय से इतने खुश नहीं थे। चाचा की पत्नी ने बाहर कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उनकी हंसी फिर से सुनूंगी। जब कोई इस दुनिया से जाने वाला होता है तो उसे दुखी होने की ज़रूरत नहीं होती, वो भी खुश हो सकता है। छोटे लड़के के माता पिता ने भी उससे कुछ सीखा। उसी समय छोटे लड़के के पैर से एक और पत्ता गिरा। उसने उसे अपने गुजरे हुए चाचा को दे दिया। उस दिन छोटा लड़का स्कूल गया और उसके माता पिता उसे स्कूल की सॉकर टीम में शामिल होने की उम्मीद में ले गए। सॉकर कोच ने छोटे लड़के का शरीर देखकर कहा, ये बच्चा बहुत पतला और छोटा है, ये निश्चित रूप से मैदान में अच्छा नहीं करेगा। छोटे लड़के के माता पिता बहुत लाचार थे। उन्होंने बार बार कोच से एक मौका देने की विनती की। कोच ने बहुत देर तक सोचा और आखिर में पहले छोटे लड़के की काबिलियत को परखने का फैसला किया। वे मैदान पर गए और छोटे लड़के को कुछ बार शूट करने दिया, लेकिन वो हर बार फेल हो गया और दूसरे खिलाड़ी भी उस पर हंसने लगे। लेकिन अचानक हर फेलियर के बाद छोटा लड़का मुस्कुराकर खड़ा हो जाता था। कोच ने उससे पूछा कि वो किस बात पर हंस रहा है और छोटे लड़के ने ये कहा। सिर्फ इसी बात पर कोच ने एक एक्सेप्शन किया और छोटे लड़के को टीम में ले लिया। घर वापस आकर छोटे लड़के ने बार बार प्रैक्टिस की और आखिरकार सॉकर खेलने की स्किल्स सीख ली। कुछ दिनों बाद फुटबॉल मैच के दौरान, हालांकि गेम तय समय पर हुआ, कोच ने छोटे लड़के को बेंच पर ही रखा। उसका काम सिर्फ पानी देना था। इसके बावजूद उसने खेलने का मौका न मिलने की शिकायत नहीं की, जिससे कपिल बहुत निराश हुआ। उन्होंने बार बार कोच से मौका देने की रिक्वेस्ट की, लेकिन वो लगातार मना करता रहा। फिर फाइनल मैच में एक प्लेयर घायल हो गया और रूल्स के हिसाब से टीम को एक सब्स्टिट्यूट लाना पड़ा। ये मौका छोटे लड़के को मिला। जब वो फील्ड में आया तो कोच ने उससे कहा कि बस खड़े रहो, क्योंकि उसे हमेशा लड़के की काबिलियत पर शक था।
छोटा लड़का तब तक वहीं खड़ा रहा जब तक उसे बॉल पास नहीं की गई। अपने आसपास के लोगों की उम्मीद भरी नजरों को देखकर वो अब और खुद को रोक नहीं सका। वो नहीं चाहता था कि कोच उसे रोके। अचानक छोटा लड़का बॉल लेकर दौड़ा। उसकी फुटबॉल स्किल्स दूसरे बच्चों से कम नहीं थीं, जिससे कोच हैरान रह गया, जिसने शुरू में उसे कम आंका था। कोच को एहसास हुआ कि उसने बच्चे को कम आंका था। उसने अचानक छोटे लड़के की हौसला अफजाई करना शुरू कर दिया, जो और जोर से खेलने लगा और एक शॉट के साथ बॉल सीधे गोल में चली गई। खेल के बाद छोटे लड़के के पैर से एक और पत्ता गिरा। उसने उसे सॉकर कोच को दिया, जिसने उससे कुछ सीखा हुआ लगा। छोटे लड़के के दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन उसकी माँ उसे अपने बॉस के घर ले गई। उसकी बॉस एक मजबूत स्वतंत्र औरत थी और उस दिन उसका जन्मदिन था। उसने अपने दोस्तों को अपना एक पोर्ट्रेट दिखाया, लेकिन वहां कोई ऐसा था जो सिर्फ दिखने में उससे मिलता जुलता था। बॉस को ये देखकर तुरंत बुरा लगा। पोर्ट्रेट एक मशहूर आर्टिस्ट ने बनाया था, और ये जानते हुए कि छोटा लड़का आमतौर पर झूठ नहीं बोलता, उसने उससे पूछा कि क्या पेंटिंग सच में उसके जैसी दिखती है। लड़के ने बहुत ईमानदारी से कहा कि ऐसा नहीं है, और कहा कि वो आर्टिस्ट से बेहतर पेंट कर सकता है। ये सुनकर बॉस को बहुत गुस्सा आया। उसने छोटे लड़के से अपना पोर्ट्रेट बनवाने का फैसला किया, ताकि देख सके कि वो सच में उतना ही अच्छा है जितना वो दावा करता है। छोटे लड़के ने ध्यान से बॉस से स्केचबुक ली, पहले उसके बाल नीचे किए और फिर ड्राइंग करना शुरू कर दिया। ड्राइंग पूरी होने के बाद किसी ने उसे दुकान की मालकिन को देने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसने उसे लेने की जिद की। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि छोटे लड़के ने अपनी मुस्टैशेस भी बनाई थीं। हालांकि ड्राइंग परफेक्ट नहीं थी, लेकिन उसका असली होना ही उसकी खूबी थी। ये पहली बार था जब दुकान की मालकिन ने अपने असली रूप का सामना किया था। उसने बहुत समय से किसी से सच्ची बातें नहीं सुनी थी। उसके आसपास के लोग बस उसकी तारीफ करते थे, उसकी सुंदरता की तारीफ करते थे। छोटे लड़के की ईमानदारी ने उसे कुछ अलग दिखाया। आखिर में छोटे लड़के ने अपने पैर से एक पत्ता भी उठाया और उसे ड्राइंग में चिपका दिया, जिससे ईमानदारी की कीमत पता चली। कुछ समय बाद छोटे लड़के ने खबर सुनी कि उसके पिता की पेंसिल फैक्ट्री खराब बिक्री की वजह से दिवालिया हो सकती है, जिससे परिवार के पास इनकम नहीं रहेगी। ये सुनकर छोटे लड़के ने एक ऐसी बात कही जिससे कपल हैरान रह गए। वे जानते थे कि नई पेंसिल बनाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन क्या मुश्किल का मतलब हार मान लेना था? कपल अपने बच्चे के सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक नई पेंसिल बनाने की कोशिश करने का फैसला किया, कम से कम छोटे लड़के को ये बताने के लिए कि उन्होंने कोशिश की थी। जल्द ही उन्होंने पेंसिल का डिजाइन बना लिया। छोटे लड़के के पैर पर लगे पत्ते से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने मोल्ड में बहुत सारा पेड़ का रस डाला। जल्द ही पत्ते के आकार की एक पेंसिल बन गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे कुछ नया बना सकते हैं, और इंस्पिरेशन छोटे लड़के से मिली। उन्हें कैसे पता चलता कि अगर वे कोशिश नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा? लड़के के पिता ने नई पेंसिल अपने सीनियर्स को भेज दी। 1 महीने बाद पिता की फैक्ट्री सच में फिर से चालू हो गई। एक बड़ी कॉरपोरेशन ने फैक्ट्री खरीद ली, और जब सीईओ ने अनाउंस किया कि वे इस नई तरह की पेंसिल बनाएंगे, तो पूरा परिवार खुश हुआ। लेकिन उन्हें हैरानी हुई जब दूसरी पार्टी ने दावा किया कि पेंसिल लड़के के पिता के सीनियर्स ने बनाई है। ये सुनकर छोटा लड़का तुरंत स्टेज पर गया और सबके सामने बताया कि पिता ने पेंसिल बनाई है। पिता के सीनियर्स एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। आखिर में जब सीईओ ने पेंसिल बनाने की इंस्पिरेशन के बारे में पूछा, तो पिता के सीनियर्स काफी देर तक जवाब नहीं दे पाए, लेकिन छोटे लड़के के पिता ने राज बता दिया। उन्होंने छोटे लड़के की पैंट उठाई और कहा कि लड़के के पैर पर लगे पत्ते से उन्हें इंस्पिरेशन मिली थी। जब सबकी नजरें छोटे लड़के के पैर पर टिकी, तो सिर्फ एक पत्ता बचा था। लेकिन इस सीन ने ये साबित कर दिया कि पेंसिल सच में छोटे लड़के के पिता ने बनाई थी। जब वो घर पहुंचा तो उसके माता पिता हैरान रह गए। उसके पैर पर सिर्फ एक पत्ता बचा था। फिर छोटे लड़के ने सच बताया। पता चला कि जब सारे पत्ते गिर जाएंगे तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उसने आखिरी पत्ता अपने माता पिता को दे दिया था। वहां मौजूद सभी लोगों ने इस छोटे लड़के से बहुत कुछ सीखा, लेकिन वो लड़का खुद गुजर गया। सालों बाद कपल ने एक और बच्चा गोद लिया। हालांकि इस बार उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि बच्चे की सही परवरिश कैसे करनी है। ये एक दिल को छू लेने वाली फैमिली फिल्म है, जो हमें बताना चाहती है कि कभी-कभी बच्चे सबसे अच्छे टीचर होते हैं।